बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर हैं एपिसोड 46 सीजन 2 अर्तुगरुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। गुंचगुल, आयतुलन और गुमुश्तकिन खैमे में बैठे होते हैं। गुमुश्तकिन के पास एक अंगूठी होती है जो कि बहुत चमक रही होती है। वो कहते हैं कि हमारा भी मुस्तकबिल इसी तरह रोशन है जिस तरह ये अंगूठी चमक रही है। गुंचगुल उसको कहती हैं कि जब तक अर्तुगरुल हैं यहाँ पे, सब यहाँ पे अर्तुगरुल पे भरोसा करते हैं, आपका कुछ नहीं होने वाला। गुमुश्तकिन उसको जवाब देते हैं कि जब तक गुंदोगदू और तूतकिन हमारे हाथ में है, हमारे कब्जे में है, अर्तुगरुल कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी सादतुद्दीन कोपिक कुछ ही अरसे में सारे तुर्क कबाइल मेरे हवाले कर रहे हैं। गुंचगुल उसको कहती हैं कि सादतुद्दीन कोपिक कोई भी काम जिसमें उसका फायदा ना हो वो कभी भी नहीं करते। गुमुश्तकिन उसको जवाब देते हैं कि मेरा और सादतुद्दीन कोपिक का एक ही मकसद है, अर्तुगरुल की मौत, इसलिए वो मेरा साथ ही देंगे। नोयान तांगुत को कहते हैं कि कोई ना कोई गद्दार तो है, या तो हमजा है या तो अब्दुर्रहमान है, लेकिन यही मुझे मिलवाएंगे अर्तुगरुल से। इतने में अब्दुर्रहमान और हमजा वहां पे आ जाते हैं। उनके पास एक कैदी भी होता है और बताते हैं कि हमने सबको मार दिया सिवाय इसको, ताकि इससे आप कुछ निकलवा सके। नोयान उसको मार देते हैं और ये कहते हैं कि नोयान को सब पता है, आप लोगों ने वैसी जहमत की और मैं आपकी बहादुरी को मानता हूं दोनों की। अभी आप लोग आराम करें, सुबह हम महल जाएंगे, वहां पे जो हमारा जासूस है उससे मिलेंगे। सफर बहुत ज्यादा है तो मैं आप दोनों को साथ लेके जाऊंगा और रास्ते में हम डिस्कस करेंगे आगे का लाए अमल। और मैं तो ये भी चाह रहा हूं कि आप लोगों को एक इलाका दूं ताकि आप उस पर हुक्मरानी करें। वो दोनों ये सुन के वहां से चले जाते हैं। तांगुत चुपके से एक दरख्त के पास जाते हैं। एक दरख्त के शाख से एक पेन और एक कागज निकालते हैं और एक पैगाम लिखते हैं और कबूतर के थ्रू उसको भिजवाते हैं किसी के पास। और उसमें ये लिखते हैं कि ये अब नोयान के बस में नहीं है, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा वरना हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। जैसे ही वो कबूतर को उड़ाते हैं, नोयान का एक सिपाही वहाँ पे आ जाता है और उसको कहते हैं कि खैमे में हमजा तो है लेकिन अब्दुर्रहमान नहीं है। तांगुत फौरन वहाँ से उसके साथ चल देते हैं। सज्जान गुंदोगदू के खैमे से अपना सामान पैक कर रही होती है कि गोकची उसको कहती हैं कि बाजी अगर आप अपनी ज़बान पे काबू रखें तो आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। हामा खानम गुंदोगदू से कहते हैं कि सज्जान अब भी तुम्हारी बीवी है, तुम्हें उससे अपना रवैया ठीक करना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए तुम्हें, ताकि उसको ये एहसास ना हो कि आप दूसरी शादी कर रहे हैं। गुंदोगदू फौरन उसके पास जाते हैं, उसको भी यही कहते हैं कि आप मेरी बीवी हो, मैं आपको उसी तरह ही रखूंगा, लेकिन आपको अपनी जबान पर काबू रखना पड़ेगा। ये सब बातें गुंचगुल सुन रही होती है। जैसे ही गुंदोगदू वहां से जाते हैं, गुंचगुल सज्जान को कहती है कि मैं तुम्हें तब तक बर्दाश्त कर रही हूँ जब तक मेरी उस शादी नहीं हुई। जब मेरी शादी हो जाएगी तो तुम्हें मैं एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। दोनों में वहां पे बहस शुरू हो जाती है। गुंचगुल उसको ब्लैकमेल करती है कि दरिया के किनारे तुम एक बूढ़ी के साथ बैठी हुई थी, बूढ़ी औरत के साथ बैठी हुई थी और उसको तुम एक हार दे रही थी, फिर उसी का कत्ल हो गया और मुझे पता है वो कत्ल आपने किया है और वो हार भी मेरे पास है, मैंने सबूत के तौर पर अपने पास रखा हुआ है। अगर तुम मेरे मामलात में दखलंदाजी दोगी तो मैं फौरन गुंदोगदू को बता दूंगी। सज्जान ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। गुंदोगदू अपने सिपाहियों के पास जाते हैं और उनमें इत्तेफाक व इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। उनको कहते हैं कि जिन कौमों की फौजों में इत्तेहाद नहीं रहता वो मिट जाती हैं। तुम सारे मेरे ये छोटे भाई हो, आपस में भी आप लोग भाई भाई हैं। आज से आप दोनों दो कबाइलों की फौज नहीं बल्कि एक कबाइल की फौज है। सब आपस में गले मिलते हैं। तूतकिन और गुमुश्तकिन भी वहां पे पहुंच जाते हैं। तुर्गुत क्या करते हैं कि वो वहां पे नाराबाजी शुरू कर देते हैं। कभी कहते हैं गुंदोगदू भाई जिंदाबाद, कभी कहते हैं तूतकिन भाई जिंदाबाद, जिससे गुमुश्तकिन और तूतकिन भी बहुत खुश होते हैं। दावान को कबीले में एक लड़की पसंद आ जाती है, पूरा दिन उसके पीछे फिरते रहते हैं। बमसी और तुर्गुत उसको तंग कर रहे होते हैं। एक जगह पे वो मटका ले रही होती है तो तुर्गुत उसको भेजते हैं कि जाओ उससे बात करके आओ। जब वो वहां पे जाते हैं तो उससे कहते हैं कि ये मटका मुझे दे दे, मैं आपके साथ लेके जाता हूँ। वो दे नहीं रही होती है। वो उससे जैसे ही लेते हैं उससे गिर जाता है वो मटका और वो टूट जाता है, जिस पर बमसी और तुर्गुत उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। गुंदोगदू अपने फौज के साथ जो मीटिंग कर रहे होते हैं उसमें भी दावान लेट पहुंचते हैं। गुंदोगदू के पूछने पर वो तो नहीं बताते, लेकिन बमसी
کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ عشق میں گرفتار ہو گیا ہے اور یہ بھی کسی کام کا نہیں رہا، اور اسی پر کس کا اختتام ہوتا ہے۔ والسلام۔